अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और आप सबको जुमा मुबारक। पाकिस्तान में नॉर्मली जुमा मुबारक तब कहा जाता है जब कोई कह लें कि अनयूजुअल न्यूज़ होती है, और आप भी मेरे इस जुमा मुबारक से समझ लें कि आज अनयूजुअल न्यूज़ है। अनयूजुअल न्यूज़ इस तरह है कि आज हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट सीज़न के जो रेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रेट इंक्रीज़ करना नॉर्मली समझा जाता है कि कंपनीज़ के लिए शायद फ़ायदा मंद है, मगर ये फ़ायदा मंद नहीं होता, हमारे लिए भी नुकसानदेह है। अभी हम उसको डिस्कस भी करते हैं कैसे नुकसानदेह है, और कस्टमर भी कम होते हैं। तो फार्मर ये था कि जिस लिहाज से एक साल में महंगाई ज़्यादा हुई, उस लिहाज से चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो अभी ये था कि कल 30 नवंबर थी, आज 1 दिसंबर है, और ऐसा था कि वाइट लेयर वाले जितनी भी कंपनीज़ थी उन्होंने अपने रेट अनाउंस किए हैं। तो अब हमें भी कह लें कि अपना रेट चेंज करना, क्योंकि स्टैंडर्ड वाइट लेयर ही चल रही होती है और हम भी चूँकि पीपीए के अंडर आ रहे होते हैं तो उसी के पैरामीटर्स को फॉलो करना होता। तो सबसे पहले तो फार्मर्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कह लें कि वाइट लेयर्स की पीएस कंपनीज चल रही हैं। पहले एक जीपी कंपनी थी नोवोजिन, मगर अब वो भी ख़त्म हो गई है और सब कंपनीज अब पीएस कंपनी है, कोई भी जीपी कंपनी नहीं है। तो पाकिस्तान वैसे भी पीएस कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जीपी डिक्लेयर करें और हमारे जीपी आएँ ताकि उससे प्राइसेस और हर चीज़ नीचे आए। मगर ये एक काफ़ी बड़ी बात है और मैं नहीं समझता कि शायद आगे 10-15 सालों में भी इस तरफ किसी का ध्यान आए कि पाकिस्तान को जीपी कंट्री होना चाहिए। खैर, अभी हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में ना जो रिनाउंड वाइट लेयर है उसका जो ब्रांड है आईएसए है, आईएसए वाइट है, बोआन वाइट है, निक चिक्स है, हाईसेक्स है, नोवोजिन है, बेबकॉक वाइट है और एलएसएल है। तो ये बेसिकली जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनका वाइट जो है ना लेयर चुजा आ रहा होता है। एलएसएल लुमन की है, लुमन सिल्वर लाइट है, और बाकी जो है ना डिफरेंट और कंपनीज़ हैं, मोस्टली जो है ना सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं लुमन ही की, मगर ये कि सबसे बड़ी जो कंपनी है वो लुमन ही है वर्ल्ड वाइड ना। तो ये फार्मर्स इन्होंने रेट अनाउंस किए, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आईएसए का जो रेट है ये 165 रुपीज़ पर चिक अनाउंस हुआ है 1 फरवरी से 31 मई तक, क्योंकि 31 मई तक ही इनका सीज़न होता है। वाइट लेयर मैक्सिमम मई तक डालता, अगर मई में भी डालेंगे तो वो जाके नवंबर में अपनी पीक प्रोडक्शन अचीव कर रही होगी। तो चूँकि ये एक सीजनल बिज़नेस होता है तो इस वजह से 1 फरवरी से 31 अगस्त तक 165 रुपये जो है ना आईएसए जो है ना उन्होंने अनाउंस किया। फिर दूसरा जो रेट है जो बाहू चिक्स की तरफ से चौधरी फीड्स वाले जो ग्रुप हैं जिनके पास एलएसएल है, वो भी उन्होंने जो रेट अनाउंस किया है जनवरी 2024 जनवरी में उनका रेट होगा 145 रुपये, और अगर फरवरी से ऑनवर्ड आपको चूज़ा चाहिए तो वो 165 रुपये का ही होगा। तो इन शॉर्ट अगर फार्मर्स में बात करूं तो जो चूज़े की वाइट लेयर की प्राइस है वो 140 से 165 रुपये पे गई है। अगर इसका परसेंटेज चेंज देखें तो 25 रुपये इंक्रीज़ हुआ। 25 डिवाइडेड बाय 140 अगर करें 17.85 तकरीबन 18% जो है ना प्राइस वाइट लेयर की जो है ना वो चेंज हुई है। मगर फार्मर्स कल जब रेट अनाउंस हुए बहुत से फार्मर्स के मैसेजेस भी आए, उन्होंने कहा जी अब तो फीड के रेट स्टैगनेंट हो गए हैं, महंगाई रुक गई है, तो ये जो है ना रेट क्यों इंक्रीज़ हुआ, ये तो नाजायज़ है, ये है वो है। तो फार्मर्स इसके पीछे थोड़ी सी ना बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि जिस पीएस का बच्चा आप अभी फरवरी या जनवरी में लेंगे, ये फरवरी या जनवरी में नहीं आया, ये 6 माह पहले का आया हुआ ना। तो 6 माह का अगर कंपैरिजन करें तो अब मुझे तो नहीं पता इन कंपनीज ने किन कह लें कि मंथ में जो है ना पीएस प्लेस किया था। अगर मैं एक अपना एनालिसिस करूं तो मेरी पिछले पीएस की जो पेमेंट हुई थी जिसका चुज़ा आपको 170 रुपये का मिल रहा है, वो हुई थी 22 जुलाई को। 22 जुलाई को यूरो में पेमेंट्स हुई थी और 22 जुलाई को यूरो था 230.76, मतलब 230 रुपये का था, और उस वक्त जो हमें कास्ट पड़ी 230 यूरो के हिसाब से पड़ी। अब जो इस दफ़ा मेरी पेमेंट हुई है वो 21 अगस्त को हुई है। 21 अगस्त को जो कीमत थी 321.48% थी
4-8 रुपीज़ थी, 321 रुपये तकरीबन जो है ना, 21 रुपये कर लें जो कास्ट हुई ना। अच्छा, ये वो चेंज है जो मेरे पे भी इम्प्लीमेंटेड हुआ और सब पे हुआ। और अगर परसेंटेज चेंज देखें तो 321 माइनस 230 करें तो 91 रुपये चेंज हुई और 39.56% तकरीबन 40% हमारी जो रुपये की वैल्यू वो डाउन हो गई। तो हमने तो चूँकि इधर बैंक को पैसे देने होते हैं और एक अनएथिकल बात है, नहीं करना चाहिए, मगर हम मजबूर होते हैं कि ये 321 रुपये जो रेट था 21 अगस्त को, ये 321 नहीं दिया मैंने, इससे बहुत ज़्यादा दिया। उसकी वजह ये थी कि इन दिनों में रेट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था और हमें टाइमली शिपमेंट मुझे चाहिए थी ना, और टाइमली शिपमेंट के लिए एलसी क्लियर करवानी थी। और एलसी क्लियर तभी हो सकती थी कि जो इंटरबैंक रेट था वो 321 रुपये था, क्योंकि ये स्टेट बैंक का रेट है, मगर मार्केट में 356, 357, 355 की आवाज़ आ रही थी। तो वो फिर हमें वो भी पैसे पे करने पड़े। रीज़न इज़ दिस के बैंक्स ने नॉर्मली जो है ना डॉलर और यूरोस जो है ना मार्केट से उठा के देने होते हैं। तो अगर मेरे साथ ये हुआ तो इट मीन्स के बाकियों के साथ भी जो 6 माह पहले के पीएस आए हैं उनकी भी एलसीज ऐसे ही क्लियर हुई होंगी। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो 40% इंक्रीज़ जो हमने पीएस बाय किए हैं उसमें नहीं आया, वो 45-47% चेंज आया। उसके बाद फार्मर्स अगली जो चीज़ है कि वो कहते हैं कि कुछ हमें भी मरने का शौक़ था, कुछ लोग भी जालिम थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पिछली दफ़ा टैक्सेस लगते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो कह लें एविएशन चार्जेस हैं, और उस पर एडवांस इनकम टैक्स होता है, और मतलब बेशुमार टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं, वो सारे क्यूमुलेट करें तो 32% होते थे, जो इस साल 47-47% हमने चार्जेस पे किए हैं। तो आप एक तरफ देखें कि 40 से 45% पीएस की कास्ट हाई हो गई, दूसरी तरफ 16-17% जो है ना कास्ट इंक्रीज़ हो गई जो गवर्नमेंट टैक्सेस की और ड्यूटीज़ की भी है। और डेफिनेटली इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई। वो अब मैं आपसे मतलब हमारे पास तो एक और कह लें कि सोने पे सुहागा समझें कि हमारा चूज़ा मर गया, मुझे 2 दफ़ा जो है ना पेमेंट करनी पड़ी, आल्दो कि वो वापस हो जाएगी, मगर उसमें जो गवर्नमेंट टैक्सेस बाकी चीज़ें वो मेरा नुकसान है, तो वो भी एक मार्जिन ऐड हो गया। एक चीज़ ये ऐड हुई कि यूरोप की शिपमेंट सस्ती होती हैं। अब मुझे पीएस चाहिए था तो वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया से जब आता है तो थाई एयरवेज़ की जो कास्टिंग थी वो 5 टाइम हायर कास्ट पे की मैंने ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि जो यूरोप से आता है वो वेट और उसका वॉल्यूम देखते हैं। ये क्या करते हैं, बेशक वेट और वॉल्यूम कम हो, ये पूरे कंटेनर को कास्ट करते हैं। तो अब चुज़ा बेशक कम हो या ज़्यादा हो, वो पूरे कंटेनर की कास्ट पड़ी। तो ये फार्मर जो सारी चीज़ें थी जो बाकियों पे भी असरअंदाज हुई और हम पे भी असरअंदाज हुई। और चुज़ा जो होता है उसकी कह लें कि 92-93% जो वैल्यू होती है वो उसके पीएस की कास्ट होती है। जो उसको हम फीड दे के इधर पाल रहे होते हैं वो 7 से 8% कास्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने बाकी जितनी भी पीएस कंपनीज़ हैं उनकी पोजीशन समझ सकता हूँ कि ये 25 रुपये भी जो उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, ये मतलब उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, वो श्रिंगी हो रहा। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फार्मर्स पहले जो हमने प्राइस सेट की थी 140 वाइट लेयर की प्राइस थी और हमारी 170 थी। उसकी वजह ये थी कि हमारा 21 से 22% पीएस महंगा होता तो उसकी कास्ट ऊपर चली जाती है। मगर ये सारी चीज़ें इस दफ़ा हम फार्मर तक शिफ्ट नहीं कर रहे। जो नई प्राइस हम अनाउंस कर रहे हैं, जो मुझे मेरी टीम से सबसे जो है ना डिस्कशन हुई है, 190 रुपये हम लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक की प्राइस कर रहे हैं। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हम 11.76 20 रुपये हमने इंक्रीज़ किए हैं, 170 से 20 इंक्रीज़ करके 190 रुपये किए हैं। तो 11.76 या 12% हम चेंज कर रहे हैं, मगर वाइट लेयर की जो चेंज है वो 18% है। तो हम 6% वाइट लेयर वालों की निस्बत कम प्राइस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनमें से 90% नए फार्मर्स हैं और वो 500, 1000, 2000, 5000 तक के फार्मर्स हैं।
हैं तो हम जितना कम ट्रांसफार्म कर सकें। दूसरा एक इसमें हमने ख़ुद को जो तसल्ली दी और मतलब वो समहो है भी है कि जो वाइट लेयर वाले हैं ना, असल में इनके तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, 30-30, 35-35 हज़ार, समहो 50-50 हज़ार भी इनका PS होता है ना। तो हम अभी चूँकि छोटे हैं तो हमारा इस वक्त 6400 के करीब PS पिछला चल रहा है और उसमें 7 और 3 और 7 तकरीबन 10,000 नया ऐड हुआ। तो तकरीबन हमारा 60-65% PS नया है, 40-45% जो है ना वो ओल्ड है। तो ओल्ड चूँकि उसी प्राइसेस पे आया हुआ है तो इस वजह से भी हमने ये अब फार्मर्स तक ये बेनिफिट ट्रांसफॉर्म किया है कि तकरीबन 45% जो है ना हमारा पुराना है, तो उसकी लेवरेज हम फार्मर को दें। अच्छा, तो ये रेट कब से इम्प्लीमेंटेड होंगे? मुझे याद है कि लास्ट ईयर हमने जब रेट इंक्रीज़ किए हमने सडनली उसी वक्त अनाउंस कर दिए और लोगों ने हमें बुरा भला कहा, और मैं ये समझता हूँ कि सडन चेंज भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें फार्मर जो एक चीज़ हमने डिसाइड की है वो ये है कि आज जब मैं बैठा हूँ, ये 1 दिसंबर है, 15 दिसंबर तक अगर आप कोई भी चूज़ा बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस पुरानी ही होगी 170 रुपये। अच्छा, इसमें वो सब फार्मर्स शामिल हैं कि जिनकी बुकिंग स्लिप्स बन चुकी हैं या जिनकी बुकिंग स्लिप्स अभी बननी हैं। ऐसे सब फार्मर जो 15 दिसंबर तक अपनी बुकिंग स्लिप बनाएंगे और कोई भी डेट बुक करवाएंगे उनके लिए रेट पिछले वाला होगा। 15 दिसंबर से ऑनवर्ड ऐसे जितने भी फार्मर्स जिनको जनवरी में चाहिए डिलीवरी, कि जनवरी में वो बर्ड डालना चाह रहे हैं, उनके लिए भी प्राइस 170 रुपये ही है। तो अगर इसके अगेंस्ट आप देखें तो उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो ये भी हम एक एडिशनल बेनिफिट अपने फार्मर को दे रहे हैं कि आप अगर कह लें कि जनवरी में डालते हैं और उन्होंने 5 रुपये इंक्रीज़ किया जनवरी का ना, अगर आप जनवरी में डालते हैं या 15 दिसंबर तक बुक करवा लेते हैं अप टू जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी मंथ होगा, तो आपको सेम प्राइस लगेगी। मगर ऐसे फार्मर्स जो 15 दिसंबर के बाद बुक करवाएंगे और वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या किसी भी अगले मंथ के लिए करवाते हैं, उनके लिए प्राइस न्यू होगी। तो इन शॉर्ट में ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको डिटेल में बता देता हूँ। ऐसे फार्मर्स जो अभी तक बुकिंग स्लिप बनवा चुके हैं या 15 दिसंबर तक जो बुकिंग स्लिप बनवाएंगे और अपनी पेमेंट कर देंगे, वो किसी मंथ की भी बुकिंग हो सकती है, उनके लिए बुकिंग चार्जेस है 170 रुपये। ऐसे फार्मर्स जो जनवरी के मंथ में चूज़ा लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी चूज़ा है 170 रुपये पुराने रेट पे ही। और ऐसे फार्मर जो 15 दिसंबर के बाद बुकिंग करवाएंगे और उनको डिलीवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या किसी भी ऑनवर्ड मंथ में चाहिए, उनके लिए प्राइस नहीं होगी 190 रुपये। तो ये फार्मर्स थे हमारे नए रेट। और आप यकीन जानें कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल की निस्बत कम ही हुआ है, ना सिर्फ हमारा, बाकी PS कंपनीज़ का भी। मगर जिस हिसाब से कह लें कि चीज़ें ऊपर गई हैं तो उस हिसाब से फिर मजबूर है, मतलब हर बिज़नेस का काम होता है कि प्रॉफिट में रहें, प्रॉफिट को स्क्वीज़ होते हम भी देख रहे हैं। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मार्केट में अंडे की प्राइस बहुत अच्छी है और जिन्होंने डाला हुआ है अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा रिज़्क दे रहा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल फार्मर डर गया था, शॉर्टेज है मार्केट में, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, एडवांस पेमेंट्स पे अंडा जा रहा है। तो अल्लाह करे अगले साल भी इसी तरह ही रहे। मगर पाकिस्तान में क्या पोजीशन होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको गाइड कर पाए हैं और आप भी इस चीज़ को समझ के हमारे साथ चलेंगे। बाकी आपका अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।